गुड मॉर्निंग रोहित, अरुण, प्रभात। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग प्रद्युम्न, अनुष्का, अजय, अशोक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हिमांशु, नमिता, अनुज। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके दिनेश, डिफरेंस हो गया था ना डेटाबेस में और फाइल सिस्टम में। डिफरेंस क्या होता है ये हो गया था, हमने काफी डिफरेंस बता दिया था। ओके आदित्य। ओके बट आदित्य पॉसिबल इतनी जल्दी नहीं है। एटलीस्ट 3 to 4 क्लास। ओके अभिषेक, गुड मॉर्निंग। आदित्य 3-4 क्लास के बाद में भी प्रोवाइड करवाएं हम। ओके। गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेमा, शुभम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। ओके हिमांशु, डेटा कंसिस्टेंसी। अनुज, अभी मैं सर्विसेज बताऊंगा, ठीक है। डीबीएमएस का सर्विसेज बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा। और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हमेशा आपका डेटा मेंटेन रहे। ओके हिमांशु, ओके। गुड मॉर्निंग अरविंद। देखिए स्टूडेंट्स, आप दो लोग यहाँ पूछ रहे हैं डेटा कंसिस्टेंसी क्या होता है, ठीक है। कॉन्करेंट। ओके, चलिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे पूछा कॉन्करेंट क्या होता है, ठीक है। कॉन्करेंट क्योंकि बार बार इनके यूज होने वाला ना, तो कम से कम बेसिक समझ लीजिए है क्या। गुड मॉर्निंग अंकित। और यहाँ पे कंसिस्टेंसी, ये जो वर्ड है ना, इन वर्ड के बारे में आप जानते रहो, ये तो जानते ही हो आप, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है। आप खुद से देखो या प्रॉब्लम होगी। शुभम, शुभम आप ज्यादा प्रॉब्लम हुई फिर से ज्वाइन हो जाइए। बाकी हाँ, इधर से ओके है सब कुछ। ओके, देखिएगा। कॉन्करेंट का मतलब ये होता है, मैं एक ही एग्जांपल से दोनों समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना। ट्रांजैक्शन का एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? ट्रांजैक्शन, ध्यान से समझना। और मैंने आपको बताया कि सब पूरा एक चैप्टर है। ये सारी चीज यहाँ पे क्या है, एक चैप्टर है। ओके संगीता, गुड मॉर्निंग।
चैप्टर, ठीक है, ध्यान देना। ट्रांजैक्शन। अब होता है यहाँ पे क्या है कि बैंक का सर्वर होता है। वॉइस क्लियर? ओके देव। बैंक है, ट्रांजैक्शन आप किसी न किसी बैंक से ही करते हो, ठीक है। तो बैंक का एक डेटाबेस होता है। बैंक का क्या होता है? डेटाबेस होता है। बैंक का डेटाबेस होता है। ओके। ओके अक्ष, बैंक का डेटाबेस होता है, ध्यान देना। आप ये बताओ, क्या जो बैंक का डेटाबेस है, ठीक है, क्या उससे एक बार में एक ही लोग किसी ना किसी डेटा को एक्सेस कर रहे हैं? एक बार में बहुत सारे लोग डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। मतलब एक प्रोग्राम मल्टीपल प्लेस पे क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है। मैंने बताया था डेटाबेस जो डीबीएमएस होगा, ठीक है, जो आपका डीबीएमएस होगा, वो डेटाबेस को एक्सेस करता है, डेटाबेस पे होने वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। इसका मतलब है जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है, वो मल्टीपल प्लेस पे एक साथ क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा, आप बोल सकते हैं डेटाबेस बोल सकते हैं, आप डीबीएमएस बोल सकते हैं यहाँ पे, कि जो एक साथ क्या हो रहा हो? एक्सेस हो रहा हो। डेटाबेस एक साथ होने, एक्सेस होने का मतलब है कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम है, वो एक साथ मल्टीपल प्लेस पे क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके सौरभ, ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसलिए इस टाइप के एक्सेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट एक्सेस। और जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है कॉन्करेंटली मल्टीपल जगह पे एक साथ, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। प्रद्युम क्लियर है? कॉन्करेंट का मतलब समझो एक साथ कई सारे लोग क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं। मल्टीपल यूजर, मल्टीपल यूजर एक साथ अगर किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस कर रहे हैं, अगर ये डीबीएमएस है, अगर ये क्या है, कोई डीबीएमएस है जहां डेटा रखा हुआ है, ठीक है, जो एक्सेस करवाता है, अगर इसको मल्टीपल लोग क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे कौन सा एग्जीक्यूशन हो रहा है? कॉन्करेंटली डेटा आपका एक्सेस हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके सृष्टि, ओके। सभी को क्लियर है कॉन्करेंट का मतलब क्या है? ओके अनुज, जिसको भी कोई प्रॉब्लम किसी टाइप की हो, आप यहाँ पे क्या कर लेना, पूछ बता देना हमें, ठीक है। कॉन्करेंट। आदित्य, क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन है आपका यहाँ पे? क्या डाउट सेशन नहीं है, ओके। तो एक दो स्टेप यहाँ जरूरत है, आइसोलेशन, कंसिस्टेंसी, एटॉमिसिटी, ये सब आपका चैप्टर है पूरा का पूरा। मैं यहाँ क्या करूंगा बता करके। चलिए देखिए, आप एसिड प्रॉपर्टी या जो भी है सिलेबस वाइज चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए देखिए, आगे डिस्कस करेंगे, आगे सब चीजें डिस्कस होंगी, ध्यान दीजिएगा। आपने लास्ट लेक्चर में देखा था डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, यहाँ पे जो भी था आपका क्या था? फाइल सिस्टम। डिफरेंस था, बोल सकते हैं फाइल सिस्टम था, और क्या था यहाँ पे? डेटाबेस था। इनके बीच में डिफरेंस हो गया था, आपने काफी कुछ समझ भी लिया, ठीक है। क्या डिफरेंस हो सकता है? वीडियो पे ध्यान रखो अपना, आपको अभी यही नहीं क्लियर हो पाता कब वीडियो ऑन करनी है, कब ऑफ करनी है, तो क्या क्लास करोगे आप? चलिए, जी जी सौरभ, क्या बता दे राजकुमार? अरे एक ही चीज को कई सारे लोग क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं, तो कौन सा एग्जीक्यूशन हो गया? कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन, कॉन्करेंट एक्सेस हो गया, ठीक है। देखिए, इसके बाद आज का टॉपिक यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटाबेस। नमिता, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटाबेस।
ओके अक्ष, ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है, आप पहले वो जो बोल रहे हो ऐसा, इस पे फोकस करते हैं, हम लोग बात करते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, डेटाबेस, अब तक हमने आपको बता दिया कि डेटाबेस और फाइल में डिफरेंस क्या होता है, क्यों डेटाबेस पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे एडवांटेज हैं किसमें, डेटाबेस में, और फाइल सिस्टम में वो फैसिलिटीज नहीं है जो कहाँ पे हैं, डेटाबेस में, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेटाबेस को पढ़ते हैं। अब देखिए, अब डेटाबेस की बेसिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, डेटाबेस का इंट्रोडक्शन ले रहे थे, डेटाबेस होता क्या है, कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, और साथ ही साथ देखा जाए तो क्या एडवांटेज वगैरह होते हैं, किस तरीके से फाइल से डिफरेंट है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डेटाबेस को बनाने के लिए उसके सारे के सारे कंपोनेंट जानने पड़ेंगे, सारा बेसिक्स एलिमेंट जानने पड़ेंगे, तो वही यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, डेटाबेस ऑर्गेनाइज कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप सब जानते हो डेटाबेस क्या होता है, तो जब भी हम बनाएंगे तो सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ पे कौन होगा, डेटाबेस होगा, कौन होगा, डेटाबेस होगा। आप सब जानते हो डेटाबेस क्या होता है, यहाँ पे ढेर सारे डेटा का कलेक्शन होता है, ठीक है, लेकिन डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस हम लोग क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टेबल। टेबल आप सब जानते हो, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स, मैं लिखवा दे रहा हूँ, डेटाबेस के टर्म में टेबल को क्या बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद टेबल के अंदर क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, ध्यान रखना क्या होते हैं, रिकॉर्ड, टेबल के अंदर क्या होते हैं आपके, टेबल के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, और रिकॉर्ड किससे मिलकर बनी होती है, फील्ड से, ध्यान रखना, किससे मिलकर बनी होती है, फील्ड से। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या होता है आपका, कैरेक्टर होता है, ध्यान रखना, सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी क्या है डेटाबेस की, कैरेक्टर है, क्या है, कैरेक्टर है। उसके बाद क्या है, फील्ड है, फिर क्या है, रिकॉर्ड है, फिर क्या है, टेबल है, और फिर क्या है, डेटाबेस है। अब मैं सबसे बेसिक से लेके चल रहा हूँ, कैरेक्टर क्या होता है, फील्ड क्या होती है, ठीक है, कैरेक्टर क्या होता है, फील्ड क्या होती है, रिकॉर्ड क्या होते हैं, टेबल क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है। कुछ चीजें आप जानते हो, लेकिन अगर आपको एक बेसिक्स लिखने के बारे में आएगा तो हम लोग क्या क्या एग्जाम्पल वगैरह देके यहाँ पे लिखेंगे, इन सब पे फोकस करने जा रहे हैं। करेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल और डेटाबेस, हो गया सभी का यहाँ तक, सभी का यहाँ तक हो गया। आप लोग परेशान हो, ये मैं सब कुछ पढ़ना, मैंने बताया था बेसिक से एडवांस लेवल तक जाना है, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग, कंसिस्टेंसी क्या है सर, और चलिए देखिएगा, पहले हम बात करते हैं करेक्टर की। सबसे पहले क्या है आपके यहाँ पे, करेक्टर है, ठीक, करेक्टर का मतलब यहाँ पे है, सिंपल सी बात है, जो आप डेटा लिखते हो, तो करेक्टर बाई करेक्टर ही तो लिखते हो, डेटा जैसे अपना कोर्स लिखा आपने, ध्यान रखना, ये क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हो। आप सभी को पता है जो बाइट होती है, जो इन्फॉर्मेशन आपकी होती है बाइट में रिप्रेजेंट होती है, और एक बाइट का मतलब क्या होता है, एक करेक्टर होता है, ठीक है। तो करेक्टर का मतलब, जैसे आप लिखा कोर्स, जैसे एमसीए लिखा आपने, बीसीए लिखा, ऋतिक, वीडियो अगर आप ऑन होता है आपको पता चलता है कुछ, चलिए देखिएगा, ऋतिक वीडियो ऑफ करो, एमसीए बीसीए, ये जो आपका एम है क्या है, करेक्टर है, एक बाइट का होता है, क्या है, करेक्टर आपका है, ठीक है, ध्यान रखना, ये बी क्या है, मतलब करेक्टर का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, डेटा, ठीक है। तो डेटा की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, जो इन्फॉर्मेशन की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, करेक्टर से हो रही है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है आपका, करेक्टर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का, तो आप बोल सकते हो
ईच बाइट रिप्रेजेंट अ करेक्टर, रिप्रेजेंट अ करेक्टर which is which is building block of building blocks of इंफॉर्मेशन। मतलब अगर आपको इंफॉर्मेशन बनानी है तो सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या होती है आपकी, करेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका हो गया ए बी सी, ये क्या है आपका करेक्टर है। ए बी सी ये भी आपका क्या है, करेक्टर है। और यहां तक भी 0 1 2 ये सब क्या है, करेक्टर है। ठीक है, कोई भी आपको सिंबल्स वगैरह आता है, जैसे आप यहाँ मान लेते हैं थोड़े के लिए क्या है, कामा है, डाट है, ठीक है, प्लस है, माइनस है, सब कुछ क्या है यहाँ पे देखा जाए तो सब कुछ करेक्टर्स है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्या आपके करेक्टर्स हैं, और इन्हीं सब का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, इंफॉर्मेशन बनाते हैं। और सबसे बेसिक चीज जो इंफॉर्मेशन बनाने को क्या है आपके पास, करेक्टर है। तो करेक्टर क्या होता है आपका, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हो, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सारे के सारे इन्हीं सब का यूज करके आप क्या बनाते हो, इंफॉर्मेशन बनाते हो। तो क्या हो गया, सब करेक्टर हो गए। और ये सब बेसिक्स चीजें हैं, आप सब जानते भी हो करेक्टर्स के बारे में। हो गया यहाँ तक। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है फील्ड। नेक्स्ट क्या है, फील्ड। ठीक है, यहाँ लिखिएगा, फील्ड इज अ सिंगल पीस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना, इसका मतलब है इट रिप्रेजेंट, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं क्लियर हो जाएगा, ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ओनली वन सब सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पे मुझे क्या करनी है, स्टूडेंट की क्या रखनी है इंफॉर्मेशन, तो मुझे क्या करनी है, बहुत सारी फील्ड्स बनानी है। रोल नंबर, ठीक ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोल नंबर, नेम, कोर्स, एड्रेस, ठीक है, फोन नंबर, ये सब क्या हो गया आपका, ये सारी की सारी क्या हो गई, फील्ड्स हो गई। तो मैंने बताया यहाँ पे सिंगल पीस इंफॉर्मेशन मतलब होता है कि एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे सारे के सारे क्या होंगे, रोल नंबर होंगे। जितने भी स्टूडेंट होंगे इस फील्ड में क्या हो गया आपके, रोल नंबर्स होंगे। यहाँ सबका नेम होगा, यहाँ सबका कोर्स होगा। ठीक है, तो मतलब जो फील्ड, ये फील्ड है, रोल नंबर क्या आपकी एक फील्ड है, नेम क्या आपका एक फील्ड है। बात समझ में आ रही है। सिंगल के बाद क्या पीस लिखा हुआ है, हेमा, PIECE, पीस, सिंगल पीस इंफॉर्मेशन। तो फील्ड्स आपको क्लियर है। आप जो टेबल बनाते हैं उसमें जो कॉलम का नाम देते हो वही क्या होता है, फील्ड होता है। टेबल में जो कॉलम का नाम देते हो वही क्या होता है, फील्ड होता है। बस बेसिक बेसिक चीजें जानते रहो, ठीक है। हाँ, जिससे कि किसी टाइप कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। क्लियर है, कंटिन्यू करें आगे।
ओके प्रदुम, विकास, आकाश, वेरी गुड। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फील्ड क्लियर होगी आप सभी को। अभी एक साथ हम बना के दिखा भी दे रहे हैं, ठीक है। जी जी सौरभ, कॉलम का नाम ही क्या होता है आपकी, फील्ड होती है। चलिए रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं यहाँ पे। नहीं नहीं जी, इंफॉर्मेशन का मतलब बहुत कुछ होता है। सिंगल पीस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक टाइप की इंफॉर्मेशन। ओके विकास। नेम का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नेम, सिर्फ नेम ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। सिंगल पीस मतलब यहाँ भी है, तभी तो मैंने बोल दिया ओनली वन सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी, रिकॉर्ड। ठीक है। ये सेट ऑफ रिलेटेड रिलेटेड फील्ड बोल सकते हो। सेट ऑफ किसी रिकॉर्ड के बारे में, ठीक है। ऑल द, सेट बोलिए ऑल द related fields of for all the related fields for a particular event are called record। इसका मतलब है एक इवेंट पे अगर आप सारे रिलेटेड फील्ड को क्या कर रहे हो, एक साथ दिखा रहे हो। अगर आप किसी भी इवेंट पर मतलब किसी भी अकरेंस में अगर आप सारी क्या कर रहे हो रिलेटेड फील्ड को एक साथ दिखा रहे हो तो क्या बन जाता है, रिकॉर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला एक स्टूडेंट आया, इवेंट क्या है अभी करंटली एक क्या आया, स्टूडेंट आया, ध्यान रखना, ठीक है। अब स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, जब एडमिशन लिया उसके पास बहुत सारी क्या है, फील्ड है। बहुत सारी क्या है, फील्ड है। उसके पास क्या है, नेम है। नेम मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हमने यहाँ मान लिया ए बी सी क्या है उसका नेम है, ठीक है। कुछ ना कुछ क्या होगा, रोल नंबर भी होगा। हमने 101 क्या मान लिया, रोल नंबर है। अभी इस इवेंट की बात हो रही है। अभी कोई स्टूडेंट आया, उसने रजिस्ट्रेशन कराया, एडमिशन लिया, तो उस समय उसकी जो जो फील्ड है रिलेटेड फील्ड है उसी का जो कलेक्शन है, ठीक है, एक साथ रख दो तो क्या बन जाता है, रिकॉर्ड। मैंने बोला कोर्स क्या है, वो बीसीए का कोर्स क्या है, बीसीए, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहाँ प्रयागराज, ठीक है। फोन नंबर कुछ भी है यहाँ पे। ये जो एक किसी इवेंट का जो टोटल फील्ड का कलेक्शन है, जो टोटल फील्ड आप दिखा रहे हो, वो क्या हो जाता है, आपका रिकॉर्ड हो जाता है। एक जब टेबल बनेगी, ध्यान रखना, जब टेबल बनेगी तो टेबल में जो आपके पास एक रो का डेटा होगा, एक रो की इंफॉर्मेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, ध्यान रखना। कलेक्शन ऑफ फील्ड, हाँ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, क्या बोल सकते हो शिव, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, जो फील्ड रिलेट कर रही हूँ। सिर्फ फील्ड नहीं, रिलेटेड फील्ड मतलब अगर ये एबीसी है तो उसका कोर्स क्या है, बीसीए। अगर कहाँ से बिलोंग करता है, क्या उसका फोन नंबर है, क्या रोल नंबर है, ये सारी चीजें उसी एबीसी या किसी नेम की होनी चाहिए। मतलब सारी फील्ड आपस में क्या नहीं चाहिए, रिलेट करनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। जी जी ओके शिव मंगल, ठीक। रिकॉर्ड समझ में आया क्या होता है, आपको रिकॉर्ड समझ में आया क्या होता है। जो आप एडमिशन लेने जाते हो कहीं पर,
ठीक है। तो आपका एक क्या वहां बन जाता है, रिकॉर्ड बन जाता है, पूरा डेटा आपका हो जाता है, हर फील्ड में आपका डेटा फिल कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है, आपका रिकॉर्ड बन जाता है। ठीक है, उस कॉलेज के पास, उस कोचिंग के पास आपका एक रिकॉर्ड हो जाता है। तो ध्यान रखना, फील्ड रिकॉर्ड वगैरह ये सब बहुत बेसिक से टर्म है यहाँ पे। चलिए, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, टेबल। अब टेबल क्या हो सकती है, आप खुद ही बताओ। अगर ऐसे ही जो आप यहाँ रिकॉर्ड देख रहे हो, जो आप ये रिकॉर्ड देख रहे हो, अगर ऐसे ही ढेर सारे क्या हो जाएं, रिकॉर्ड हो जाएं, ऐसे ही अगर ढेर सारे रिकॉर्ड हो जाए यहाँ पे, तो क्या बन जाएगी, टेबल। क्या बन जाएगी, टेबल। तो आपका जो टेबल होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। वेरी गुड प्रथम, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स आप बोल सकते हो ना, रिलेटेड रिकॉर्ड्स, मतलब एक ही टाइप के रिकॉर्ड हो। ठीक है, कलेक्ट टेबल का मतलब इसे, आपके पास क्या है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, तो वहां पे सिर्फ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ही रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना। ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड, ये प्रतीक, वेरी गुड, बोल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो आप लिख लीजिएगा टेबल का मतलब यहाँ पे क्या है, टेबल। आप यहाँ बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, दैट इज रिलेटेड टू वन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब एक टाइप के हो। ठीक है, जैसे अगर पूरी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो, तो पूरा स्टूडेंट का हो। ठीक है, या फिर अगर मान लेते हैं पूरी फीस के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो सिर्फ फीस का के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। या मान लेते हैं कहीं पे अ, कोई कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर का रिकॉर्ड है, तो कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन। अब टेबल ये नहीं होती, ध्यान रखना, कि एक रिकॉर्ड स्टूडेंट का हो, एक रिकॉर्ड फीस का हो, और एक रिकॉर्ड क्या हो, कस्टमर को। ऐसा नहीं होगा। अगर होगा तो पूरा रिकॉर्ड किसका होगा, सारे के सारे वहां कस्टमर्स होंगे, या फिर सारे के सारे स्टूडेंट होंगे, सारे के सारे फीस वाले होंगे, बिलिंग, जिस भी टाइप की आपकी क्या इन्फॉर्मेशन होगी, सारा उसी से रिलेटेड रिकॉर्ड होगा। जी जी। अब डेटाबेस क्या हो जाएगा, डेटाबेस का एक डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स होती हैं। आपको पता है, डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब बहुत सारे डेटा होते हैं। तो आपको पता चल गया कि मैं डेटा कैसे रिप्रेजेंट करना है, टेबल के फॉर्म में। जी जी, प्रद्युम्न, ग्रुप ऑफ टेबल्स ना, इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब डेटाबेस आप जो माइंड में रखोगे अपने, वो क्या रखोगे कि यार जो डेटाबेस हम बनाएंगे इन फ्यूचर, कभी बनाएंगे इन फ्यूचर नहीं, बल्कि आप जल्दी बनाओगे, क्योंकि आपको एसक्यूएल स्टार्ट करना होगा। अभी कुछ दिन बाद स्टार्ट होगा एसक्यूएल वगैरह। तो वहां पे आप क्या प्रैक्टिकली करोगे, डेटाबेस बनाओगे, ठीक है, और टेबल बनाओगे, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे, रिकॉर्ड डिलीट करोगे, ये सारे काम आप खुद करोगे। ठीक है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपको एक बेस पता चल चुका होगा कि क्या होता है आपका डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस के लिए आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ टेबल, कलेक्शन ऑफ टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको मान रहा हूं एक क्या डेटाबेस है, अगर मैंने इसको मान लिया, ध्यान रखना मैं यहाँ बना दे रहा हूँ ऐसे, ये क्या हो गया, एक आपका डेटाबेस हो गया। ठीक है, तो इस डेटाबेस में बहुत सारी क्या होंगी, टेबल्स होंगी, बहुत सारी क्या होंगी, टेबल्स होंगी। ठीक है, ये टेबल वन है, ये टेबल टू है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपके पास, जैसे यहाँ पे मैंने बोला, ये चलिए स्टूडेंट की बात हो रही है, यहाँ पे कोई स्टूडेंट नाम की टेबल है, ये फैकल्टी की टेबल है।
ठीक, यहाँ पे क्या होगा, आपकी रोल नंबर होगा, नेम मान लेते हैं यहाँ पे, और क्या है, कोर्स है। ऐसे ही फैकल्टी में भी क्या होगी, उसकी एक आईडी होगी, और उसका क्या होगा, नाम होगा, और साथ ही साथ किस सब्जेक्ट का टीचर है, ठीक है, उसका प्रोफेशन टीचर तो है ही है ना, आपको उसका सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है, कौन सब्जेक्ट वो पढ़ाता है, कौन से सब्जेक्ट का टीचर है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, फिल किया, एक फील्ड में सारी इंफॉर्मेशन आपने फिल की, तो यहाँ पे तो क्या बन गया, एक रिकॉर्ड बन गया, एक दूसरा रिकॉर्ड, एक तीसरा रिकॉर्ड। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गए, सारे के सारे क्या हो गए आपके, रिकॉर्ड हो गए। क्लियर है, तो ये रिकॉर्ड हो गए, और ये फील्ड्स हो गई। अब ये जो एक जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया क्या, रोल नंबर 101, तो 1 क्या हो गया आपका, एक करेक्टर हो गया, 1 क्या हो गया आपका, एक करेक्टर हो गया, तो करेक्टर से क्या बना, आपकी फील्ड बनी, क्या बना, फील्ड बनी। और जब सारे कई फील्ड मिला तो क्या बन गई, इन रिकॉर्ड बन गया। और कई रिकॉर्ड को मिला तो क्या बन गया, टेबल बन गया। और कई सारे टेबल को मिला तो क्या बन गया, आपका डेटाबेस बन गया। अब क्लियर है सभी को, सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर है यहाँ पे। फील्ड रिकॉर्ड, मेनली फील्ड रिकॉर्ड। हाँ, डेटाबेस में चाहे आप जितनी टेबल बना के चीजों को अलग अलग करके आप रख सकते हो, लेकिन सब कुछ डेटाबेस के अंदर ही होगा। नहीं नहीं, इसका प्रैक्टिकल आपके पास वहां ओरेकल में होगा, ठीक है शुभम। आपके पास डेटाबेस, कुछ पॉपुलर डेटाबेस मैंने लिखवाया भी था आपको ना, जैसे आपका क्या हो गया, ओरेकल हो गया। ये ओरेकल सबसे पॉपुलर डेटाबेस है, ठीक है। और इसी में प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा, ये आपको पढ़ाया जाएगा, आपके आपके कोर्स में यही बताया जाएगा कि ओरेकल क्या होता है, ठीक है। अगर आपने ओरेकल पढ़ लिया तो यहाँ पे माई एसक्यूएल भी आप समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एसक्यूएल सर्वर भी समझ सकते हैं, क्योंकि सबका सिंटैक्स क्या होता है, लगभग सेम होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप ओरेकल पढ़ लेते हैं, बाकी सब समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जी, डेटाबेस में सिर्फ टेबल ही होगा। अभी जो आप पढ़ेंगे डेटाबेस, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के होते हैं वहां पे। तो अभी कुछ मॉडल्स वगैरह तो यूज नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी आप जो करंटली पढ़ेंगे उसमें रिकॉर्ड आपका टेबल के फॉर्म में ही होगा। पहले स्टार्टिंग में टेबल के फॉर्म में नहीं था, वो सारी चीजें हम डेटाबेस मॉडल में पढ़ेंगे, कौन कौन सा मॉडल आया था, और किस अब जो करंटली चल रहा है उसमें आपका जो डेटा होता है वो टेबल के फॉर्म में ही होता है। तो हमें टेबल पे ज्यादा फोकस करनी है, इस सिनारियो पे ज्यादा फोकस करनी है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए, इसके बाद यहाँ पर अगर एक कॉन्सेप्ट माइंड में चीजें हों कि यार ऐसा कुछ होगा, डेटाबेस के अंदर टेबल्स होंगे, इसके अंदर रिकॉर्ड्स होंगे, ये सब हो। अब बात यहाँ पे करते हैं, एक वर्ड आता है, ये देखिए, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे। तो स्कीमा क्या होता है, ध्यान रखना, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा का मतलब यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, यहाँ तो चीजें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, क्योंकि स्कीमा एक लॉन्ग टॉपिक है आपका ना। अभी हम स्टार्ट ही करेंगे कि मीटिंग आपकी एंड हो जाएगी। अब कोई क्वेश्चन है किसी का, जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे थे, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, आपके पास 4 मिनट्स हैं यहाँ पे। ओके अशोक सृष्टि, वेरी गुड, प्रभात, शशिकांत। स्कीमा मैंने इस क्लास में यूज शुरू स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब सब कुछ टॉपिक न्यू होगा, और डेफिनेशन कॉन्सेप्ट के साथ होगा। और अब तक आपको यूजेज वगैरह बताए जा रहे थे, ठीक है, हर चीज के। एनी क्वेश्चन किसी का, किसी भी टाइप क्वेश्चन किसी का, डेटाबेस से रिलेटेड। सौरभ,
डेटाबेस को बनाने, डेटाबेस जो डीबीएमएस होता है, डीबीएमएस जो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे आपके पास क्या है, ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, आलोक क्लासेस ज्यादा नहीं मिस हुई आपके, ठीक है। निखिल ट्राई करो खुद से बनाओ आप, ठीक है। विकास डेटाबेस बनाया, डेटाबेस बनाने बहुत बनाया गया डेटाबेस, एक की बात थोड़ी है यहाँ पे। वो आप खुद बनाओगे, ठीक है, डेटाबेस। अभी स्टार्ट होगा ना ये ओरेकल स्टार्ट होगा, आप डेटाबेस खुद बनाओगे, बहुत सिंपल सी चीज होती है। डीबीएमएस आपको दिया गया, सिर्फ क्या करना है आपको, जो बताया जाएगा ऑपरेशन वो परफॉर्म करना, बहुत सिंपल होता है। डीबीएमएस सर्वर साइड पे होगा, ठीक है। डीबीएमएस जो होगा प्रथम वो अपना इंटरनल वर्क करेगा। एमएस एक्सेस, हाँ जी जी, एमएस एक्सेस भी है। साई बेस करके है, DB2 है। आपके जो एंड्रॉयड फोन होते हैं ना, एंड्रॉयड, उसमें भी आपका जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो आप बनाते हो उसमें जो डेटाबेस यूज करते हो होता है एसक्यू लाइट होता है। अगर आप कभी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाओगे तो वहां भी तो डेटा को स्टोर करना होता है, उसका डेटाबेस क्या होता है आपका, डीबीएमएस कौन सा होता है, एसक्यू लाइट। और जितनी भी आप वेबसाइट्स बनाओगे उसमें क्या यूज करोगे, सबसे पॉपुलर कौन है आपका, ओरेकल। जावा वगैरह के साथ आप ओरेकल यूज करोगे। पीएचपी के साथ सबसे ज्यादा लोग क्या यूज करते हैं, माई एसक्यूएल, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मोंगो डीबी भी आपका क्या है, एक मोंगो डीबी जो आपका होता है वो डेटाबेस का ब्रॉड पार्ट है, ठीक है। एक होता है डेटा वेयर हाउस, तो मोंगो डीबी इस कैटेगरी में आ जाता है कि डेटाबेस से भी बड़ा क्या होता है आपका, डेटा वेयर हाउस। तो मोंगो डीबी आपका डेटाबेस से क्या है, ज्यादा डेटा को स्टोर करता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक। ध्यान रखना इस चीज का, ये सारे के सारे क्या है, डेटाबेस एप्लीकेशन। अगर आप एक पढ़ लेते हो बाकी सबके बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए क्लास ओवर होने वाली है, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।